उनसे पूछ लीजिए। और जब ये सारी चीजें रिकॉर्ड में आएंगी तब आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ बात क्यों हुआ था कि मैं बड़े बड़े मुद्दों पे बात करूंगा। ये पहले डिसीजन हो गया था कि मैं बड़े बड़े ब्रॉडर मुद्दे पे बात करूंगा। नीतू मैम आवाज नहीं सर सिर्फ एसएससी के रिसेंट मुद्दों पर बात करेंगे। राकेश सर सिर्फ रेलवे की बात करेंगे और टीचिंग एग्जाम्स की बात करेंगे। मैंने बीच में एक लाइन बैंक एग्जाम्स के लिए भी कहा कि हर जगह ये दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि आगे की प्रक्रिया में हम ये कोशिश करेंगे। आप क्या कर सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 4 बच्चे अगर वहां बैठे हैं तो क्या कर सकते हैं? 4 और शिक्षक वहां बैठ के क्या कर सकते थे कि उन्होंने आश्वासन दिया, आप कहते हम नहीं मानते, ये लिखित में दीजिए। मान लेते हैं वो लिख के भी एक लाइन दे देते। हर आदमी लिख के क्या दे देगा? अब आगे से एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तो उसकी बैंड बजा देंगे। वो ये आश्वासन ही तो दे सकता है कि हम ठीक करेंगे। आप क्या कर लेंगे उसके आगे? आप एक डीओपीटी मिनिस्टर में इतनी सारी सिक्योरिटी के बीच में बैठे हैं, लग नहीं झपक पाते भाई साहब। लुआ नहीं है जो चीज आपको इतनी आसान लग रही है। कई लोगों के मैं वीडियो देख रहा था कि डीओपी मिनिस्टर साहब हमसे मिलने आएंगे। इस भ्रम में मत रहिए। और स्टूडेंट से भी कहना चाहता हूं कि तुम यहां सरकार जिता के हर बार भेजते रहो शासन चलाने के लिए, और हम कुछ गलती हो तो सिर्फ उस पर सवाल उठाएं और उस पर फिर आप सवाल उठाएं कि हमने सवाल ठीक से नहीं उठाया। आपको भी शर्म आनी चाहिए। अरे आप कुछ भी करेंगे, बच्चों को भी बुला लीजिए कि मैं आप बच्चे बुला लेता हूं, बुला लीजिए, वो भी आप करिए। हर कोई आदमी यहाँ स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, हमने रोका नहीं है किसी को। उसके बाद क्या होगा? सिर्फ मीटिंग ना, वो तो शिक्षकों के सहयोग से हो ही गई। आप भी मीटिंग में जाएंगे और आप गए भी हैं पहले मीटिंग में, आप बात ही तो कर सकते हैं, थोड़ी बहुत बहस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि नहीं 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 अभी ठीक कर रहे हो या नहीं? हम तो ओसामा है, सामने ओबामा है, डरा देंगे उसको। बिना मतलब की वीडियो, बिना मतलब की प्लानिंग, क्यों नहीं बुलाया था बच्चों को? अरे भाई आप पे एफआईआर हो जाती, बच्चों से कह रहा हूं, आप पे लाठीचार्ज हो जाता, कौन होता जिम्मेदार? तुम्हारे माँ बाप को मैं क्या जवाब देता? कल को डिवाइड हो जाते तुम इन सब चक्करों में। कोई भी नौकरी नहीं कर पाओगे, इस भ्रम में मत रहना। 2 मिनट लगेंगे सरकार को, टीचरों ने कोई गलती नहीं की फिर भी एफआईआर भुगत रहे हैं। तुम तो अभी बच्चे हो और तुम्हारा तो डायरेक्ट इंटरेस्ट है, तुम्हारे अंदर तो इमोशंस भी ज्यादा है कि तुम कुछ भी कर गुजरने लगोगे। भाई शांति से ही चीजें ठीक हो पाएंगी। आपको बुला लेता मैं नारे लगवाने के लिए, नहीं, इसीलिए तो आपको पढ़ा लिखा के बड़ा किया कि आप नारे लगाएंगे। आज एफआईआर टीचर्स पे हो गई, चल जा रहा है, लाठी टीचर्स ने खा ली, मंजूर है। आप पे एक भी स्क्रैच आ जाता, जान को आफत होती है हमारी। हम खुद को टीचर